यहाँ हम बुद्ध धर्म या बुद्ध दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर बुद्ध धर्म क्या है, बुद्ध दर्शन क्या है। उससे पहले हम बुद्ध दर्शन के प्रवर्तक सिद्धार्थ गौतम के बारे में कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जान लेते हैं। तो सुद्धोधन एक राजा थे। सुद्धोधन एक राजा थे। उनकी पत्नी थी महामाया। इन दोनों के संयोग से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम एक क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे क्योंकि इनके जो पिता सुद्धोधन थे वो एक शाक्य गणराज्य के राजा थे। इसी कारण से सिद्धार्थ गौतम को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। सिद्धार्थ गौतम का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी एक गणराज्य था, लुम्बिनी एक क्षेत्र था। वहाँ सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। लेकिन इस समय वो अखंड भारत में न होकर के आधुनिक समय में वह रूपंदेही जिला नेपाल में पड़ता है। ठीक। अगर हम उसको मैप में देखना चाहें तो यहाँ हम मैप में देख सकते हैं। यहाँ लुम्बिनी नामक जगह पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। उसके बाद गौतम बुद्ध से जुड़े हुए ये कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया है। जैसे लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था, बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और श्रावस्ती में उन्होंने अपना अधिकतर समय गुजारा और अधिकतर उपदेश भी उन्होंने श्रावस्ती में ही दिए और कुशीनगर में उन्होंने अपना देह त्यागा। तो ये जो रास्ता बनाया गया है, जैसे मैंने ये रास्ता बनाया है, ये क्रमवार से नहीं है, ये एक रूट को दर्शाता है। उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी की राजधानी थी कपिलवस्तु। ठीक। उससे पहले थोड़ा हम एक बैकग्राउंड जान लेते हैं। वो ये है कि सुद्धोधन और महामाया, सुद्धोधन जो राजा थे और महामाया उनकी पत्नी थी, इनके संयोग से सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है। जन्म के कुछ दिनों के बाद महामाया की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद इनका यानी सिद्धार्थ गौतम का पालन पोषण उनकी मौसी करती हैं, जिनका नाम रहता है प्रजापति गौतमी। जिन्हें प्रजापति गौतमी सुद्धोधन से शादी कर लेती हैं और सिद्धार्थ का बचपन से ही भरण पोषण पालन पोषण माँ के तौर पे वही करती हैं। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि प्रजापति गौतमी ही पहली महिला बौद्ध भिक्षु बनती हैं गौतम बुद्ध की। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी शुरुआत कैसे होती है। तो लुम्बिनी एक पूरा क्षेत्र था। ये लुम्बिनी पूरा एक क्षेत्र था। इस क्षेत्र की जो राजधानी थी, राजधानी का नाम था कपिलवस्तु। राजधानी का नाम था कपिलवस्तु। तो गौतम बुद्ध का वयस्क से लेकर के गृहस्थ तक का जीवन कपिलवस्तु में व्यतीत होता है। यहाँ उनकी एक शादी होती है। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा होता है। यशोधरा होता है। उनका एक पुत्र भी होता है जिसका नाम राहुल होता है। और फिर यहाँ से उनके अंदर विरक्ति आती है और विरक्ति आने के बाद वो कपिलवस्तु से गया जाते हैं। गया, बोध गया।